हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इलाइट टॉपर। और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही स्पेशल चीज लेकर आए, दैट इज ये एक ऐसी वीडियो होने वाली है जिसके अंदर आपको ज्योग्राफी का 6 मार्क्स कंफर्म टू कंफर्म मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। बराबर, तो पहले चलिए पूरा का पूरा हम एनालिसिस समझते हैं और उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस को अटेंड करेंगे। आज तक बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आज की इसी एक वीडियो में कवर करेंगे और 2026 में और या फिर आगे के जो भी बोर्ड एग्जाम होंगे तुम्हारे उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यहीं से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। बराबर, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो के साथ और देखते हैं कहां से आपको 6 मार्क्स कंफर्म होंगे क्लास 10th ज्योग्राफी। क्लास 10th अगर ज्योग्राफी की हम बात करेंगे ना तो यहाँ पर एक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आता है जिसके अंदर जो मतलब पूछा कहाँ जाता है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 6B में पूछा जाता है। बराबर, 6B में 6 मार्क्स आपको ये कंफर्म देकर जाने वाले हैं। कंफर्म, अगर आपने कुछ नहीं भी पढ़ा तो भी ये एक वीडियो काफी है ये 6 मार्क्स को हासिल करने में। तो जब हम ग्राफ की बात करते हैं ना भाई, ग्राफ इसके अंदर दो तरीके का ग्राफ आता है, एक जिसमें बोलते हैं ग्राफ बनाओ और 3 क्वेश्चन के आंसर लिखो। बट मैंने आपको बोला कि हमें ग्राफ नहीं बनाना। प्रॉब्लम क्या है, जब आप ग्राफ एग्जाम में बैठ के बनाते हो तो आपका एक मेन आंसर शीट होता है और आपको प्लस एक ग्राफ का शीट लेना पड़ता है। तो आपने मेन आंसर शीट में जितना भी अपना डिटेलिंग भरा है वो सारा का सारा सेम डिटेलिंग आपको ग्राफ में भी कॉपी करना है। बराबर, ग्राफ का जो शीट है उसके अंदर भी लिखना है और प्लस वो लिखने के बाद आपको उसके ऊपर स्टिकर वगैरह भी स्टिक करना है। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें होता है टाइम वेस्ट। क्या होता है भाई, तो टाइम वेस्ट होता है। तो इसी टाइम वेस्ट को हटाने के लिए हम ग्राफ बनाने वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करेंगे। सिर्फ यहीं पर नहीं, हम दो जगह ग्राफ बनाते हैं, अलजेब्रा में बनाते हैं और ज्योग्राफी में बनाते हैं। तो दोनों में हमें ये ट्राई करना है कि वी आर नॉट गोइंग टू यूज ग्राफ अनलेस एंड अनटिल इट इज रिक्वायर्ड। अनलेस एंड अनटिल, देखो ज्योग्राफी में तो रिक्वायर नहीं है, अभी मैं बता दूंगा तो वो रिक्वायर नहीं होगा। अलजेब्रा में अगर ग्राफ का क्वेश्चन आपको ऐसा लगे भाई कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तब आप ग्राफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, वरना नहीं अटेम्प्ट करिए, वरना आप क्वेश्चन लिख के साइड हो जाइए, काम खत्म। तो यहाँ पर ना देखो, यहाँ पर एक ऐसा क्वेश्चन आता है, प्रिपेयर सिंपल लाइन बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये 3 मार्क्स के लिए होता है और ये 3 मार्क्स के लिए होता है। ऐसे मिला के टोटल कितने मार्क्स मिलते हैं, 6 मार्क्स। तो मैंने क्या बोला, हम ऐसे क्वेश्चन को सीधा कट ऑफ करेंगे भाई, चल निकल। ऐसा क्वेश्चन को आपको देखना नहीं है। हम सिर्फ कौन से क्वेश्चन करेंगे, हम सिर्फ 6 क्वेश्चन करेंगे जिसमें ग्राफ दिया रहेगा या फिर कोई ना कोई वगैरह लाइन ग्राफ वगैरह ऐसा दिया रहेगा और उसके नीचे आपको 6 क्वेश्चन पूछे रहेंगे। आपको वो 6 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आ जाएंगे। बराबर, तो ये जो 6 क्वेश्चन आप करेंगे यहाँ से 6 मार्क्स कंफर्म होता है। मैंने इंडिया की मैप प्लॉटिंग डाल दी है, ब्राजील की मैप प्लॉटिंग आने वाली, इंडिया की मैप प्लॉटिंग डाल दी है, वहां से उतना कर लिया तो आपको 4 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। फिर मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगा जिसके अंदर हम ग्राफ मार्किंग की बात करेंगे, मैंने सॉरी मार्किंग बात करिए, ग्राफ रीडिंग की बात करेंगे अगेन, जिसमें तुम्हें कितने मार्क्स मिलेंगे, 4 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपने एमसीक्यू वगैरह अच्छे से कर लिया तो 20 मार्क्स तो यही हो गया। मतलब अगर आपने मेरी 3 से 4 वीडियो देख ली तो आपके पासिंग मार्क्स तो यहीं पर हो गए भाई। बस इतना ही करना है, ये पासिंग मार्क्स अगर आपने कर लिए काम खत्म हो गया। उसके बाद का फिर आप लिखते रहो, आपको जितना लिखना है। तो चलिए आज का इस वीडियो में हमारा काम होगा कि पूरा का पूरा जितना ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है वो सारे के सारे ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन को हम इसके अंदर खत्म कर रहे हैं। बराबर, तो वीडियो अगर थोड़ी लंबी भी होगी ना तो भी भाई छोड़ के जाना मत। क्यों? क्योंकि भाई ये तेरे ना 6 मार्क्स का सवाल है। अगर तूने एक वीडियो पूरा कंप्लीट देख लिया तो 6 मार्क्स तेरे से तेरा कोई छीन नहीं सकता। और 6 मार्क्स का मतलब क्या होता है बताया क्या, 1%। तो ये एक वीडियो तेरे को 1% तेरा इंक्रीज करके देने वाला। बराबर, तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट ग्राफ क्वेश्चन के साथ। और यहाँ पर देखो ग्राफ ऐसा दिया रहेगा बना के मस्त। और एक प्रॉब्लम क्या है, मैंने यहाँ पर ना कलरफुल डायग्राम यूज नहीं किया। नॉर्मली क्या होता है ना, लोग कलरफुल डायग्राम यूज करते हैं, वो मैंने यूज नहीं किया है। तो शायद वीडियो आपको थोड़ा ऐसा लगे भाई क्या ब्लैक ब्लैक दिखा रहा है। कलरफुल यूज नहीं किया क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भी आपको कलरफुल नहीं मिलेगा, वहां पर ब्लैक एंड व्हाइट मिलने वाला है। बराबर, तो ब्लैक एंड व्हाइट डायग्राम में ग्राफ में अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अलग हो जाती है क्योंकि वहां पर आपको चीजें प्रॉपरली विजिबल नहीं है। बराबर, तो प्रॉपरली चीजों को समझने के लिए मैंने ब्लैक एंड व्हाइट ही रखा। आप साइंस वगैरह का भी डायग्राम प्रैक्टिस करते हैं, डोंट गो फॉर कलरफुल डायग्राम। वो आंखों को बहुत अच्छा लगता है बट टू डे इस सिनेरियो के लिए अच्छा लगता है। बराबर, बट जब आप बोर्ड एग्जाम में जाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वहां पर आपको डायग्राम ब्लैक एंड व्हाइट में आएगा। ब्लैक एंड व्हाइट देखते ही आपका भी ब्लैक एंड व्हाइट हो जाने वाला है। बराबर, तो चलिए देखिए ये ग्राफ किसके लिए पूछा है, तो टूरिज्म एंड इकोनॉमी 2016। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट टाइप ऑफ ग्राफ इज शोन। अब यहाँ पर पूछा है टाइप। टाइप में मेरे को मैं क्या लिखूंगा, परसेंटेज बार ग्राफ। क्या दिया मुझे, परसेंटेज
बार ग्राफ। नेक्स्ट, व्हाट डज द ग्राफ शो? तो ग्राफ मुझे क्या बता रहा है? ग्राफ मुझे बता रहा है टूरिज्म एंड इकोनॉमी 2016। तो इसका आंसर क्या होगा? टूरिज्म एंड इकोनॉमी 2016। नेक्स्ट, विच कंट्रीज टूरिज्म हैज अ लार्ज शेयर इन द कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स जीडीपी? चल भाई जीडीपी देख। अब देखो, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंगेज इन टूरिज्म, ये फर्स्ट वाला ग्रुप है, ये फर्स्ट वाला ग्रुप है। और कंट्रीब्यूशन ऑफ टूरिज्म इन जीडीपी, जीडीपी के लिए सेकंड वाला ग्रुप है, ये सेकंड वाला ग्रुप है। बताओ किसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ज्यादा है? ये इसका देखो, इसका ज्यादा दिख रहा है, इसका कम दिख रहा है। तो ऑफ कोर्स मेरा इसका जो आंसर रहेगा दैट इज गोइंग टू बी योर ब्राजील। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज लार्जर पॉपुलेशन एंगेज इन टूरिज्म सेक्टर बट कंट्रीब्यूट्स लेसर इन जीडीपी? देखो, एंगेज इन टूरिज्म सेक्टर, एंगेज इन टूरिज्म सेक्टर बट कंट्रीब्यूट्स लेस इन जीडीपी। तो यहाँ पर देखो, टूरिज्म सेक्टर में ये ज्यादा सॉरी, टूरिज्म सेक्टर में ये ज्यादा है इंडिया, बट इसका कंट्रीब्यूशन क्या है? कम है जीडीपी में। तो यहाँ पर जो तुम्हारा आंसर है दैट इज गोइंग टू बी योर इंडिया। नेक्स्ट, इन इंडिया हाउ मच परसेंट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ टूरिज्म इन जीडीपी? देखो, इंडिया जीडीपी कंट्रीब्यूशन इधर है, हाउ मच परसेंटेज? ये 8%। 8 से थोड़ा ऊपर जाओगे तो 8.2 या 8.3 पकड़ के चलो। तो यहाँ पर या तो 8.2 लिख दो या तो 8.3, दोनों आंसर राइट है परसेंटेज। हाउ मच परसेंट ऑफ ब्राजीलियन पॉपुलेशन इज कंट्रीब्यूटिंग इन इट्स टूरिज्म इंडस्ट्री? देखो, टूरिज्म के लिए बोला है तो मेरे को ये सेकंड वाला डब्बा देखना है। तो टूरिज्म के लिए सेकंड वाले डब्बे में कितना जा रहा है? ये करीब 10 के है, 10 के करीब है ना, 10%। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 9.8% और एल्स 9.9%। तो ऐसे आना, आपको एक ग्राफ का रीडिंग भाई करना है, बराबर। तो नहीं भी अगर आपको कहीं से ग्राफ मिल रहा है, ये वीडियो देखिए, जितना ग्राफ करवा उतना अच्छे से कर लीजिए, दैट्स इट। और एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो, ये इसके अंदर तुम्हें क्या बोला? इसमें ना सबसे पहले ग्राफ, तो ग्राफ समझो। यहाँ पर बोला एक कंट्रीब्यूशन ऑफ सेक्टर्स इन नेशनल इकोनॉमी, और एक पूछा है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंगेज्ड इन द सेक्टर। तो सबसे पहले मैं ये कीवर्ड्स ढूंढूंगा। देखो, नेम द सेक्टर मेंशन इन द ग्राफ, तो 3 सेक्टर दिया, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। तो यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द हाईएस्ट इन नेशनल इनकम? देखो क्या आ गया? नेशनल इनकम। तो मैं ये वाला सेक्शन देखूंगा, मतलब मैं ये वाला ग्रुप, इतना ही ग्रुप देख लेगा, ये वाला ग्रुप। अब इसके अंदर कौन है जो नेशनल इनकम में, कौन सा सेक्टर है जो नेशनल इनकम में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है? वो भी किसका भाई? तो इंडिया का। तो इंडिया का मतलब यहाँ पर, और कौन सा सेक्टर ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है? तो सबसे डार्क कलर लाइन किसकी है? ये वाले ब्लैक की है, तो दैट इज टर्शरी। तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी योर टर्शरी सेक्टर। नेक्स्ट आता है, हाउ मच परसेंट ऑफ पॉपुलेशन इज एंगेज इन प्राइमरी सेक्टर इन ब्राजील? चलो देखो, अब यहाँ पर क्या है? एंगेज वर्ड दिख गया, मतलब यहाँ पर भी एंगेज है, मतलब मेरे को ये साइड देखना है। ये साइड में भी किसका देखना है? ब्राजील। ब्राजील का कौन सा सेक्टर है जो ज्यादा इसमें एंगेज है? तो अगेन टर्शरी है। तो यहाँ पर भी तुम क्या लिखोगे भाई? तो टर्शरी सेक्टर। फिर नेक्स्ट, आउट ऑफ गिवन 2 कंट्रीज द शेयर ऑफ प्राइमरी सेक्टर टू द नेशनल इनकम इज लेस इन विच कंट्री? देखो क्या बोला? शेयर ऑफ प्राइमरी सेक्टर टू द नेशनल इनकम, मतलब मैं नेशनल इनकम में जाऊंगा, प्राइमरी सेक्टर दोनों का देखूंगा। तो किसका शेयर कम है भाई? तो ब्राजील का शेयर कम है प्राइमरी सेक्टर में। तो यहाँ पर आंसर तुम्हारा क्या आ जाएगा भाई? तो ब्राजील आ जाएगा। नेक्स्ट, विच कंट्रीज कंट्रीब्यूशन टर्शरी सेक्टर टू द नेशनल इनकम इज लेस? देखो, नेशनल इनकम मतलब ये देखना, टर्शरी सेक्टर में इसका ज्यादा है, इसका कम है। तो यहाँ का आंसर क्या रहेगा भाई? तो इंडिया। फिर इन विच सेक्टर 19% पॉपुलेशन ऑफ ब्राजील इज एंगेज? एंगेज आ गया, मतलब मेरे को यहाँ पर देखना है ब्राजील 19%, मतलब ये वाला सेक्शन। मतलब यहाँ पर मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा भाई? तो सेकेंडरी। ये भी ग्राफ समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है तुम्हारा थर्ड ग्राफ। देखो ये ग्राफ अगेन, इसका ग्रुपिंग क्या दिया? कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेड इन जीडीपी। और ग्राफ कौन से टाइप का भाई? लाइन दिख रहा है तो लाइन ग्राफ। तो विच टाइप ऑफ ग्राफ इज शोन? तो यहाँ पर तुम लिखोगे लाइन ग्राफ। फिर व्हाट आर द फैक्टर्स शोन इन द ग्राफ? कौन से फैक्टर्स यहाँ पर बताए गए? तो कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेड इन जीडीपी। तो यहाँ पर ट्रेड इज अ फैक्टर, ट्रेड इन जीडीपी। कंट्रीब्यूशन लिख दोगे तो भी चलेगा। इन विच ईयर डू यू फाइंड द परसेंटेज ऑफ जीडीपी सिमिलर? किसमें सिमिलर है परसेंटेज? देखो, इन विच ईयर, ये वाले इसके अंदर, मतलब 1990 में और 2000 में परसेंटेज हमें सिमिलर पूछा है। सिमिलर का मतलब क्या रहेगा भाई? तो सेम वैल्यू रहेगी, बराबर। अगर सेम वैल्यू आपको देखनी है, इन विच टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ जीडीपी सिमिलर। सिमिलर मतलब क्या? ये वाला पूरा का पूरा सेक्शन आपका रहेगा जहां पर परसेंटेज ऑफ जीडीपी क्या रहेगा भाई? तो सिमिलर है। अगर चेक करोगे सिमिलर के लिए, तो यहाँ पर तुमको क्या लिखना है? 1990 टू 2000। नेक्स्ट, इन विच इन द ईयर 2010 इन इंडिया व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ जीडीपी इन ट्रेड? चलो देखो बताओ।
2010 2010 बोला है ना, हाँ। इंडिया, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ जीडीपी इन ट्रेड? 2010 किधर है? इधर। इंडिया का ये है, तो इसका वैल्यू कितना रहेगा? तो 50%। नेक्स्ट, इन द ईयर 2000 विच कंट्रीज परसेंटेज ऑफ जीडीपी इन ट्रेड वाज द हाईएस्ट? 2000 किधर है? यहाँ पर। किसका ज्यादा है? ये ब्लैक वाला लाइन इंडिया का है और ये पतला वाला लाइन ब्राजील का है। तो अगेन यहाँ पर भी किसका ज्यादा है? तो भाई इंडिया। नेक्स्ट आता है आपका, इन द ईयर 2016 व्हाट इज द डिफरेंस इन परसेंटेज ऑफ जीडीपी इन ट्रेड ऑफ इंडिया एंड ब्राजील? 2016 पे जाओ, यहाँ पर कितना है इसका? 40। यहाँ पर कितना है भाई? तो 22। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है? 40 माइनस 22 करना है। कितना हो जाएगा? तो 18%। बस इतना ही लिखना है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं। चलिए, तो जब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाले ग्राफ में जाएंगे, तो नेक्स्ट वाले ग्राफ में क्या बोला? देखो, ट्रेंड्स ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ अर्बनाइजेशन इन 1961? तो इंडिया का ही बात कर रहे हैं ये। तो 1961 ढूंढो, इधर है कितना है? 18। यहाँ पर क्या लिखोगे? 18%। इन विच डिकेड वाज द अर्बनाइजेशन द हाईएस्ट? ये वाला डिकेड में हाईएस्ट है, तो यहाँ पर आंसर आएगा 2001 टू 2011। इन विच डिकेड वाज द ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन लोवेस्ट? ग्रोथ किसमें लोवेस्ट है? ये वाले डिकेड में लोवेस्ट। अगर तुम चेक करोगे तो यहाँ से 8 से 8.2 ही बढ़ रहा है सर, बराबर। बाकी सब में ज्यादा बढ़ा है, बट इसके अंदर कम बढ़ा है, तो इसीलिए हम इसको क्या लिखेंगे? 1961 टू 1971। व्हाट इन्फ्लुएंस कैन यू ड्रॉ रिगार्डिंग इंडियाज अर्बनाइजेशन आफ्टर रीडिंग द ग्राफ? हम ये बता सकते हैं कि इंडियाज अर्बनाइजेशन इज इंक्रीजिंग डिकेड बाय डिकेड। जैसे जैसे आगे डिकेड्स बढ़ते जा रहे हैं, इंडिया की अर्बनाइजेशन भी इंक्रीज होगी। एंड द पीपल आर शिफ्टिंग फ्रॉम द विलेज टू द सिटीज, उसको हम अर्बनाइजेशन बोलते हैं। What was the percentage of urbanization in the 1991? चलो देखो भाई, 1991 में कितना है? 25.7%। 25.7%। What was the percentage 1971 में? देखो कितना है? 18.2%। हो जाएगा 18.2%। बहुत ही सिंपल ग्राफ था। ऐसे सिंपल ग्राफ भी आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो सोचो भाई, वो ग्राफ बनाने की जरूरत क्या है जहां पर आप मिस्टेक कर सकते हो? उससे अच्छा आप ये क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन के आंसर अगर नहीं भी आ रहे तो भी तुम बाजू वाले से पूछ के लिख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेक्स रेशियो, और यहाँ पर भी इंडिया और ब्राजील का दिया सेम। व्हाट डू दी अबव ग्राफ शो? तो अबव ग्राफ शो क्या कर रहा है भाई? तो स्ट्रक्चर ऑफ सेक्स रेशियो। ये हमें क्या बता रहा है भाई? तो स्ट्रक्चर ऑफ सेक्स रेशियो बता रहा है। इतना आपको याद रखना होगा, आपको क्या बता रहा है? स्ट्रक्चर ऑफ सेक्स रेशियो। नेक्स्ट, इसके बाद हमें क्या पूछा है? विच कंट्री हैज द हाईएस्ट मेल पॉपुलेशन? चलो देखो, कौन सी कंट्री में मेल पॉपुलेशन ज्यादा है? तो ये आपका कहां पर दिया है? सॉरी, ये ना मेल नहीं रहेगा, यहाँ पर ये वर्ड है फीमेल। तो कौन सी कंट्री में फीमेल पॉपुलेशन ज्यादा है? तो इंडिया। और कौन सी कंट्री में फीमेल पॉपुलेशन कम है? देखो, सॉरी, कौन सी कंट्री में फीमेल पॉपुलेशन ज्यादा है? तो ब्राजील। क्योंकि ये जो ऊपर वाला ग्रुप है, देखो ये तो आपका ब्राजील का है ना, और यहाँ पर ये जो पॉपुलेशन मुझे दिया गया है, ये जो पॉपुलेशन दिया गया है ना, ये ब्राजील का पॉपुलेशन है। और इंडिया का किधर है? इंडिया का ग्रुप नीचे है। तो यहाँ का आंसर होगा आपका इंडिया। ये थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स आपको याद रखनी है। फीमेल हाईएस्ट, विच कंट्री हैज द हाईएस्ट फीमेल पॉपुलेशन? तो हाईएस्ट फीमेल पॉपुलेशन, सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। देख भाई, विच कंट्री हैज हाईएस्ट मेल पॉपुलेशन? तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर होगा इंडिया। क्यों? क्योंकि इंडिया में देखो, ये ग्राफ हमें किसके बारे में बता रहा है? फीमेल के बारे में बता रहा है। तो इंडिया में फीमेल की पॉपुलेशन कम है। अगर फीमेल की पॉपुलेशन कम है तो मेल की पॉपुलेशन क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा राइट है। नेक्स्ट, विच कंट्री हाईएस्ट फीमेल पॉपुलेशन? यहाँ का आंसर आएगा ब्राजील। फिर विच कंट्री हैज रैपिड इंक्रीज इन फीमेल पॉपुलेशन आफ्टर 2001? 2001 के बाद रैपिड इंक्रीज किसमें हुआ है? देखो, ये मेरा 2001 है, तो यहाँ पर रैपिड इंक्रीज हुआ है। तो ये किसमें हुआ है? ब्राजील में हुआ है। यहाँ पर देखो 2001 के बाद भी नॉर्मल इंक्रीज है। तो इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा ब्राजील अगेन। नेक्स्ट, व्हाट वाज द फीमेल पॉपुलेशन इन इंडिया 1961? 1961 देखो, 1961 फीमेल पॉपुलेशन 940 था। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? 940। विच कंट्री हैज मोर देन 1000 फीमेल पॉपुलेशन? तो ये एक ही कंट्री, दैट इज भाई ब्राजील। क्योंकि इंडिया में 940 है ना, तो बचा हुआ कौन है? ब्राजील है। नेक्स्ट, एज एंड सेक्स पिरामिड इंडिया 2016। देख भाई, वीडियो थोड़ा और लंबा हो सकता है क्योंकि और 4-5 ग्राफ बाकी है, बट तू कहीं नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि 6 मार्क्स मतलब इज इक्वल टू 1% तेरे को तेरे लेकर जाना है। चलिए, ये क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डज द अबव ग्राफ शो? तो अबव ग्राफ क्या बता रहा है हमें? एज एंड सेक्स पिरामिड। तो यहाँ का फर्स्ट का आंसर क्या रहेगा? एज एंड सेक्स पिरामिड।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच एज ग्रुप पॉपुलेशन इज मोर। चलिए देखिए, पॉपुलेशन मोर होने के लिए सबसे सबसे पहले आपको क्या देखना है कि ये जो लाइन है, ये सबसे लास्ट लाइन कहाँ पर है। तो ये वाला लाइन लास्ट है। अगर मैं इसका चेक करूँ तो 10 to 14 आता है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा भाई, तो एज ग्रुप 10 to 14 ईयर्स। व्हाट इज द क्लास इंटरवल ऑफ द डेटा शोन ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में जाओगे तो क्लास इंटरवल क्या लिया, 0 to 4, मतलब 4 ईयर्स का इंटरवल लिया। इन द एज ग्रुप ऑफ अबाउट 60 ईयर हुज पॉपुलेशन इज मोर, मेल और फीमेल। चलो देखो भाई, 60 अबाउट 60 किधर आएगा, यहाँ पर जाएगा ना। अबाउट 60 मतलब ये हो गया मेरा ये वाला लाइन। अब इसमें अगर मैं चेक करता हूँ तो मेरे को ये वाला लाइन देखना है। तो इसमें अगर मैं देखूंगा ये बहुत नजदीक है और ये बहुत दूर है। तो यहाँ पर मेल का पॉपुलेशन ज्यादा है, फीमेल का कम है। यहाँ पर आप लिखोगे मेल पॉपुलेशन इज मोर। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल इन द एज ग्रुप ऑफ 55 to 59। चलो भाई, 55 to 59 हमारा यहाँ पर आता है 55 to 59। इसमें फीमेल का पॉपुलेशन मतलब मेरे को ये साइड देखना है, दैट इज करस्पॉन्ड्स टू 2। तो यहाँ का जो आंसर होगा दैट इज गोइंग टू बी और 2%। विच एज ग्रुप ऑनवर्ड पॉपुलेशन हैज डिक्रीज। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10 to 14 ईयर्स। यहीं से एज ग्रुप में वैल्यूज क्या हो रही है भाई, तो डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट इधर आ जाओ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ ब्राजील। देखो इसमें हमें क्या बोला है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ ब्राजील बोला है, और यहाँ पर हमें क्या बोला भाई, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन देखिए, इन विच कंट्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज मोर। ऑफ कोर्स इंडिया में अगर तुम देखोगे तो 68 है, ब्राजील में तुम देखोगे तो 75 है। तो कहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है भाई, तुम बताओ। ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट का, दैट इज योर गोइंग टू बी ब्राजील। if what is the increase in average life expectancy in India between 1990 and 2010। 1990 इंडिया में किधर है, इधर, और 2010 किधर है, इधर। तो 1990 में 58 था, 58 से 67 बढ़ा, तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 67 माइनस 58। अगर मैं 58 में 2 जोड़ता हूँ तो 60 हो जाएगा, और 7 मतलब ये हो जाएगा 9 ईयर्स बढ़ गई है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। व्हाट इज द इंक्रीज इन एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन ब्राजील बिटवीन 1990 एंड 2016। चलो देखो ब्राजील का 1990 इधर है मतलब 65 है, 2016 इधर मतलब 75, मतलब कितना परसेंट, 20%, मतलब 20 ईयर से बढ़ा है। तो हो जाएगा 75 माइनस 65, सॉरी 55, नहीं 75 माइनस 65, तो ये 10 ईयर से बढ़ी, मतलब फिर भी इंडिया से 1 ईयर ज्यादा। व्हाट इज द डिफरेंस इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इंडिया एंड ब्राजील इन 2000। चलो देखो, यहाँ पर 2063 और यहाँ पर 2070, मतलब 7 ईयर का डिफरेंस है। तो इसके लिए तुम क्या लिखोगे, 70 माइनस 63 इज इक्वल टू 7 ईयर्स। विच कंट्री हैज हाई प्रपोर्शन ऑफ एल्डरली पीपल। एल्डरली पीपल का प्रपोर्शन कहाँ पर ज्यादा भाई, तो ब्राजील में। कैसे ज्यादा, देखो यहाँ पर ब्राजील में एल्डरली 70 के ऊपर कितने, 75, और इंडिया में कितने, देखो इंडिया में 70 के ऊपर है ही नहीं, बराबर। तो इसीलिए ब्राजील का पॉपुलेशन एल्डरली पीपल का ज्यादा। नेक्स्ट, इन विच ईयर द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन ब्राजील इज इक्वल टू लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया इन 1980। तो 1980 में इंडिया का पॉपुलर लाइफ एक्सपेक्टेंसी था 54। अब ब्राजील में 54 की तरह जरा ढूंढो, तो 54 इधर है, कौन से ईयर में, 1960। तो मैं यहाँ पर आंसर क्या लिखूंगा, सेम कब है, 54 है सेम, और कौन से ईयर में, 1960। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा ग्राफ समझा, कैसे हमने ये आंसर्स हम फाइंड कर रहे हैं। इसके बाद ये भी देख लो, सेम लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर ही है, बट यहाँ के क्वेश्चन अलग होंगे। व्हाट इज द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया इन द ईयर 2016। चलो देखो, इंडिया का पूछा है 2016, तो कितना परसेंट, 68 ईयर्स, परसेंटेज में नहीं आएगा। इन द ईयर 1990 हाउ मच वाज इट इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन ब्राजील एज कंपेयर टू इंडिया। 1990 में देखो कितना है, 58%, और ब्राजील में कितना है तो 65%। तो हाउ मच इंक्रीज, इंक्रीज किसमें है, ब्राजील में, और कितना से, एक जगह 65 एक जगह 58, माइनस करेगा तो 7 ईयर्स का इंक्रीमेंट। नेक्स्ट आता है, हाउ मच वाज द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन 1980 इन इंडिया ड्यूरिंग व्हिच ईयर डू यू फाइंड द सेम इन ब्राजील। तो हम फाइंड करते हैं 1960 में, और कितना ईयर, 54 ईयर्स दोनों में लिखिए। यह क्वेश्चन अभी हमने ऊपर किया, देखो यहाँ पर 1980 में 54 है, और यहाँ पर 1960 में 54 है, तो ये दोनों वैल्यू सेम होगी, और ईयर क्या है, एक जगह 1980 एक जगह 1960। Which country show an increase in life expectancy during the period from 2010 to 2016। देखो 2010 to 2016 में इनका ग्रोथ हो रहा है 2 ईयर्स, तो इंक्रीज है, इनका हो रहा है 1 ईयर्स। तो हम लिखेंगे आंसर किसका, हम यहाँ पर लिखेंगे ब्राजील एंड इंडिया बोथ, क्योंकि दोनों में इंक्रीज हो रहा है।
नेक्स्ट, इन विच कंट्री डू यू फाइंड हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी? ऑफ कोर्स इसका आंसर मैंने पहले ही बता दिया, दैट इज ब्राजील। इन बाय हाउ मच वाज इंडियाज लाइफ एक्सपेक्टेंसी लेसर देन ब्राजील इन 1960? 1960 में दोनों जन को ढूंढो। 1960 में इसका 41 है और यहाँ पर 1960 में 54 है। यहाँ पर आप क्या करोगे, 54 माइनस 41 करोगे तो ये कितना हो जाता है भाई, तो 13 इयर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम। चलिए इसके बाद एक देख लेते हैं, दो ग्राफ और बाकी, एक लिटरेसी रेट पे बाकी है और एक हमारा ये वाला पार्ट बाकी है, बस फिर इसके बाद हमारा ग्राफ, पूरा का पूरा ग्राफ खत्म हो जाएगा। और ये सारे के सारे ग्राफ को आपको कम से कम 1 से 2 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। टेक्स्ट बुक में इसके अलावा कोई ग्राफ नहीं है, क्वेश्चन अलग पूछ सकते हैं, उस पर हमारा कुछ कमांड नहीं होता है, ग्राफ सेम रहेगा, क्वेश्चन अलग पूछ सकते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं हाउ टू फाइंड। देखो भाई, लिटरेसी रेट पे जाएंगे तो पहला क्वेश्चन क्या बोला, व्हाट डज द अबव ग्राफ इंडिकेट? तो अबव ग्राफ हमें क्या बता रहा है भाई, तो लिटरेसी रेट बता रहा है। तो देखो यहाँ पर दिया है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन लिटरेसी रेट। तो इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा भाई, तो लिटरेसी रेट। तो फर्स्ट का आंसर आएगा लिटरेसी रेट। विच कंट्री हैज हाई लिटरेसी रेट? चलो बताओ, इंडिया का 72 है, ब्राजील का 92.6। तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर आएगा ब्राजील। नेक्स्ट, इन द ईयर 2001 हाउ मच मोर इज द लिटरेसी रेट इन ब्राजील देन इंडिया? 2001 में हमें देखना है, यहाँ पर कितना है 61 और यहाँ पर कितना है 2001 में 86। तो ब्राजील में ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे 86.4 माइनस 61 करेंगे, 61.0। तो माइनस करोगे 86.4 61.0 4 5 डॉट हो जाएगा 2, तो होता है तो 25.4%, 25.4% से वो क्या है ज्यादा। व्हाट इज द हाईएस्ट, व्हाट इज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया? चलो देखो, इंडिया में लिटरेसी रेट हाईएस्ट कितना है 72.2%। विच डिकेड इन इंडिया शो द हाईएस्ट इंक्रीज इन लिटरेसी रेट? कौन सा डिकेड जहां पर इंक्रीज हो रहा है? देखो इंक्रीज कहां पर हो रहा है, कोई बता सकता है? देखो यहाँ पर तो स्टेबल है, ये भी इंक्रीज है, बट हाईएस्ट इंक्रीज यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर देखो खाली 9% का इंक्रीमेंट, यहाँ पर देखो 48 से डायरेक्ट 60 पे पहुंच गया। तो कौन सा डिकेड पूछा है ना, तो डिकेड का आंसर तुम यहाँ पर क्या लिखोगे भाई, इसका 1991, फिफ्थ का आंसर इधर लिखता हूँ, 1991 टू 2001। हाउ मच इज द लिटरेसी रेट इन ब्राजील इन द ईयर 2011? देखो 2011 में कितना था 91.4। तो ये फिफ्थ का आंसर हो जाएगा मेरा 91.4%। इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं फॉर भाई 6 मार्क्स। अगर आपने इसको प्रॉपर आंसर्स लिखे तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स बने। ये लास्ट लास्ट एक है। अब देखो इसके अंदर में हमें दो चीजें दिया, ये क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में भी किया। पहला दिया कंट्रीब्यूशन ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी और दूसरा में दिया परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंगेज। अब वो जो स्टार्टिंग में हमें दिया था वो बार ग्राफ था और यहाँ पर हमें दिया भाई तो पाई डायग्राम। तो ऐसे इंफॉर्मेशन को भी वो क्या कर सकते हैं भाई, चेंज कर सकते। विच कंट्री इज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन? अब देखो क्या बोला, पॉपुलेशन एंगेज इन प्राइमरी एक्टिविटी। अगर पॉपुलेशन एंगेज पूछा है तो मेरे को ये वाला ग्रुप देखना, और किसमें पूछा है प्राइमरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी के लिए व्हाइट, तो ये व्हाइट ज्यादा है ये व्हाइट कम है, तो यहाँ का फर्स्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इंडिया। इन विच कंट्री इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ टर्शियरी सेक्टर ग्रेटर इन जीडीपी? अब वर्ड जीडीपी आ गया तो जीडीपी के लिए मैं इधर देखेगा, और टर्शरी सेक्टर पूछा है, टर्शरी सेक्टर में इसका 27.5 है, इसका 26 है, तो किसका ज्यादा है, ब्राजील का ज्यादा। ब्राजील, हाँ ब्राजील, ये इंडिया तो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला आपका इंडिया, ये वाला आपका ब्राजील। नेक्स्ट, इन विच कंट्रीज द शेयर ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटीज मोर इन द जीडीपी? अगेन जीडीपी पूछा है, सेकेंडरी एक्टिविटी यहाँ पर 67 है, यहाँ पर 57। अगेन वापस किसका ज्यादा है भाई, तो किसका ज्यादा है, इसमें भी क्या आएगा, ब्राजील। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंडरी सेक्टर इन इंडिया जीडीपी? देखो इंडिया का जीडीपी इधर है, सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है 57, यहाँ पर आप क्या लिखोगे 57%। बाय हाउ मच परसेंट इज द टर्शियरी सेक्टर ऑफ ब्राजील हायर देन द इंडिया इन इट्स जीडीपी? हाउ मच परसेंट, टर्शियरी सेक्टर ना, टर्शियरी सेक्टर, तो इसका टर्शियरी सेक्टर कितना है तो 26, इसका टर्शियरी सेक्टर कितना है 27। तो कितने परसेंट से ज्यादा है, तो 1.5% से ज्यादा। नेम द सेक्टर ऑफ इंडिया विच कंट्रीब्यूट लेस इन जीडीपी बट मोर इन पॉपुलेशन। इधर तुम देखो यहाँ पर ये व्हाइट वाला 17 है, सेक्टर में कंट्रीब्यूशन कम है, बट यहाँ पर व्हाइट वाले सेक्टर में पॉपुलेशन ज्यादा। तो यहाँ का आंसर हो जाएगा तुम्हारा प्राइमरी, प्राइमरी सेक्टर। अब ना ये जो तुमने क्वेश्चंस के आंसर्स देखे ना, इसके आंसर्स कैसे लिखने वो भी तुम्हें मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर देखो अभी यहाँ पर तुम्हें क्वेश्चन क्या पूछा था, 6 क्वेश्चन मुझे क्या पूछा, नेम
द सेक्टर ऑफ इंडिया which contributes less in GDP but more in population। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, हमको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं लिखना। अगर तुम क्वेश्चन लिख रहे हो तो बहुत अच्छा है, ट्राई करो कि क्वेश्चन लिख दो। क्वेश्चन लिख के आपको आंसर कैसे लिखना है वो समझो। देखो अब इसका आंसर कितना है, प्राइमरी सेक्टर, तो मैं डायरेक्ट प्राइमरी सेक्टर नहीं लिखेगा, आंसर में मैं लिखूंगा नेम द सेक्टर ऑफ इंडिया विच कंट्रीब्यूट लेस इन जीडीपी बट मोर इन पॉपुलेशन। तो मैं यहाँ पर आंसर लिखूंगा प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर इज द सेक्टर, primary sector is the sector which contribute less in GDP, but more in population। ये मेरा पूरा का पूरा ऐसा आंसर मुझे लिखना है। इसके बाद जो मेरा आंसर है उसको मुझे क्या करना है, अंडरलाइन करना। समझे? तो अभी तक मैंने जितना तुम्हें बताया सब में तुम्हें आंसर ऐसे लिखना है, और जो तुम्हारा मेन वर्ड रहेगा उसको तुम्हें क्या करना है भाई, तो अंडरलाइन करना। ये रहेगा आपका ग्राफ का फुल मार्क्स, फुल 6 का 6 मार्क्स लेने का टेक्निक। बराबर? तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई रहेगी। आई होप आपको ये समझ में आ रहेगा कि कैसे हमने सारे के सारे ग्राफ को कंप्लीट किया है। ये टेक्स्ट बुक के ऑल ग्राफ्स है, याद रखना, दैट इज वन स्टॉप सोल्यूशन। अब आपको ग्राफ देखने के लिए कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा ग्राफ इसी एक वीडियो में कवर किया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, पसंद छोड़ो भाई, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी, ऐसा लगा कि हाँ ठीक है 6 मार्क्स मेरे कंफर्म मुझे मिल रहे, तो मेक श्योर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। चैनल पर नए हो तो चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर एवरीवन।